Hello bachcho, let's read out the question first. A ball mass 1 kg is attached to a loose string fixed to a ceiling. The ball is released from rest and falls 2 meter where the string suddenly stops it. Find the impulse on it from the string. So basically यहाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट सपोज कि इस फिक्स्ड सीलिंग से इस तरीके से एक पेंडुलम को हैंग किया जाता था, ठीक है। अब उसको कुछ इस पोजीशन पर लाकर क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। सो ये जो पोजीशन है वो यहाँ से, ठीक है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट से कितनी ऊपर में है, 2 मीटर पर है। सो 2 मीटर के ऊपर से इसको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। और फिर सडनली क्या आता है, ये पेंडुलम स्टॉप हो जाता है। सो हम बताना है इम्पल्स ऑन इट फ्रॉम द स्ट्रिंग क्या होगा। सो देखिए यदि मैं इसको मान लूँ पॉइंट पी जहाँ से उसको रिलीज किया गया था, ठीक है। सो इसके लिए एक ऑब्वियसली वेलोसिटी होंगी, राइट। और जो मास ऑफ पेंडुलम है उसको हम मान लेते हैं m एंड दैट वी हैव गिवन हियर एज 1 kg, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जैसे कि हमें इम्पल्स फाइंड करना है, सो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, सो जो भी फाइनल मोमेंटम में होगा वो माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इसको पॉइंट पी से छोड़ा गया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड हियर। सो लेट सपोज कि वो इनिशियल वेलोसिटी है अभी, एंड देखिए वो सडनली क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। स्टॉप हो जा रहा है यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही रहने वाली है, राइट है। सो वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एट पी। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। अब हम यही क्यों यूज कर रहे हैं, सो देखिए बेसिकली उसको यहाँ इस पोजीशन से छोड़ा गया। सो जब उसको यहाँ तक के लाया गया पी पॉइंटर, सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई होंगी। अब जब छोड़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बन गई। सो दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो यहाँ पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 1/2 m v का स्क्वायर। सो बेसिकली ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही होंगी। सो ये हो जाएगा वी आई का स्क्वायर, और फाइनल तो जीरो होंगी। दैट डजंट मेक एनी सेंस हियर, ओके। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो सिंपली यहाँ पर हम mgh के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचने के बाद जीरो हो गई है। सो उसको हम सेंस नहीं लेंगे। सो यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। सो मुझे वी आई किसके इक्वल मिल जाएगा, उधर हो जाएगा अंडर रूट का 2gh के बराबर। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ना यहाँ पर हाइट क्या होगी। सो देखिए कितनी हाइट से छोड़ा गया था, 2 मीटर। सो ये हो जाएगा 2, राइट। सो 2 2 ज़ा 4, और रादर इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो ये हो गई उसकी इनिशियल। फाइनल पता है, मास पता है, हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड द इम्पल्स, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम जो कि हमें इम्पल्स देने वाला है, दैट इज इम्पल्स दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। ना चेंज इन मोमेंटम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मास तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, दोनों ही पोजीशन के लिए, फाइनल मोमेंटम हो या फिर इनिशियल, मास इज कॉमन। ओनली गोइंग टू चेंज इज
the final velocity minus of initial one, right? So that will be equals to mass कितना है 1 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल कितनी है 0 माइनस इनिशियल कितनी है हमने अभी फाइंड किया 2√10, ठीक है। सो जब आप इस सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल कम्स आउट हाउ मच 6.32, एक्चुअली ये माइनस ऑफ 6.32 kg मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। और यहाँ पर हम निगेटिव साइन को निगलेक्ट करते हुए इम्पल्स बोल देंगे कि इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द स्प्रिंग दैट विल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6.32 न्यूटन्स सेकंड के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the conceptual formula of impulse. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.